माँ बाप का एक सपना होता है कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर आईएएस बने, आईपीएस बने, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स का सपना पूरा होता है, बहुत सारे पेरेंट्स का सपना अधूरा ही रह जाता है। लेकिन एक ऐसे शख्स हमारे बीच बैठे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप का सपना पूरा किया है और आईपीएस बनकर देश की सेवा की है। और इन्हीं से जानेंगे कि आईपीएस बनने में कितनी मुश्किलें होती हैं और क्या क्या प्रॉब्लम आता है और कितना आसान है आईपीएस बनना। हमारे साथ मौजूद हैं करुणा सागर सर। स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद मिर्जा साहब। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आजकल हर पेरेंट्स का सपना होता है कि हम आईपीएस करें, आईएएस करें। क्या मुश्किलें आती है करने में या क्या इसकी बेसिक तैयारी किस तरह से बच्चे करें? देखिए, ये जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है जिसमें आईएएस आईपीएस को सिलेक्ट किया जाता है, इसको विश्व का लगभग सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम मानते हैं। उसका कारण ये है कि इसमें जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम है। जितने विद्यार्थी अपीयर होते हैं और जितने सेलेक्ट होते हैं उसमें बहुत अंतर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि असंभव है। हर एक साल विद्यार्थी इस एग्ज़ाम को देते हैं और पास भी करते हैं और अधिकारी भी बनते हैं। तो अब यह है कि वो कौन सा स्ट्रैटेजी होना चाहिए जो एक विद्यार्थी को एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि विद्यार्थी को अपने स्कूल के समय, खासकर जब हाई स्कूल में पढ़ रहा है, उस समय अपना गोल निर्धारित कर लेना चाहिए। क्योंकि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है वो जब आपको टेस्ट करता है प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, तो वो स्कूली किताब से लेके और जो आपका ग्रेजुएशन का जो सिलेबस होता है और जहाँ जहाँ आप रहे, जहाँ जहाँ पढ़े, जो आपकी हॉबीज़ है, सब कुछ कवर करता है। तो ये तरह के सवाल होते हैं सर उसमें? देखिए, प्रीलिम्स जो है वो बेसिकली जनरल स्टडीज़ बेस्ड है, जनरल नॉलेज होता है और उसमें करंट अफेयर्स एक होता है और दूसरा कुछ किताबी ज्ञान से जुड़ा होता है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, ऐसे। लेकिन इन सवालों का भी तार जनरली करंट अफेयर से जुड़ा रहता है। इकोनॉमिक्स के वो सवाल पूछे जाते हैं जो उसके पिछले एक साल में वो कहीं ना कहीं न्यूज़ में बने रहे हैं। जी, तो अगर विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ करंट अफेयर्स पर ध्यान दे तो उसको आगे बहुत मदद मिलेगी। आईएएस आईपीएस बनने के लिए आर्थिक स्थिति किस तरह की चाहिए सर? देखिए, आर्थिक स्थिति कुछ नहीं, क्योंकि इसके लिए कोई बहुत अलग से खर्च नहीं होता है। आजकल बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो विद्यार्थी होते हैं वो अगर इंस्टीट्यूट में ना जाएं तो वो नहीं पास करेंगे। हम कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं गए थे और हमारी तरह हम बहुत लोगों को जानते हैं, व्यक्तिगत तौर से जानते हैं, जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं किया था। तो आपको ज़रूरी ये है कि जिस सब्जेक्ट में आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं और जो ऑप्शन आप ले रहे हैं, अगर आप जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है वही ऑप्शन ले रहे हैं तब तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर कोई ऑप्शन दूसरा ऑप्शन ले रहे हैं तो भी अलग बात है। लेकिन थरोनेस जरूरी है, मतलब कि सोच जरूरी है, कॉन्फिडेंस जरूरी है कि हमको करना है। कॉन्फिडेंस तो इसका की है, क्योंकि एक तो एग्ज़ाम के प्रोसेस में एक बार के अगर आप चांस लेते हैं तो एक साल लगता है और दूसरी बार लेते हैं तो एक और साल लगता है, तीसरी बार लेते हैं एक और साल लगता है। कितना बार दिया जा सकता है सर ये एग्ज़ाम? ये अलग अलग कैटेगरीज हैं और जनरल कैटेगरी के लिए 6 चांस है और 32 साल की उम्र तक, और रिजर्व कैटेगरीज में अनलिमिटेड चांसेस हैं। आपको कितनी मुश्किलें हुई यहाँ तक पहुँचने में? हमें भी वही मुश्किल हुई जो एक आम विद्यार्थी को होती है। ऐसा नहीं कि मेरा जो स्ट्रगल था वो यूनिक था, और एडवांटेज हमारे साथ ये था कि हमने जो +2 किया था पटना कॉलेज में किया था, जो बहुत अच्छा कॉलेज है और बहुत अच्छी पढ़ाई हुई थी। उसके बाद हमने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया था और उस समय 2 ऑप्शन हुआ करते थे, आजकल एक ही ऑप्शन होता है मेंस में। तो उस समय हमारा ऑप्शन हिस्ट्री और सोशियोलॉजी था। हिस्ट्री मेरा नेचुरल सब्जेक्ट था, हमने ग्रेजुएशन भी किया था, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया था, और सोशियोलॉजी हमने अलग से पढ़ाई कर ली।
लेकिन इसमें जब आप पढ़ाई करते हैं तो अगर सतही ज्ञान होगा तो फिर आपको मार्क्स अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं वो आपके आंसर के डेप्थ को नापते हैं, उसमें लेंथ को नहीं नापते हैं कि आप 10 पेज लिख दिए हैं तो ज़्यादा मार्क्स आएगा और कोई 3 पेज लिखा है तो उसको कम मार्क्स आएगा। इसमें है कि आंसर के अंदर मूल्यांकन करने के लिए कितनी ज़्यादा चीज़ें डाली गई हैं, इसीलिए थरनेस जरूरी है। कम शब्दों में आप कितना अच्छा आंसर दे पाते हैं? कम शब्दों में, और नॉलेज का डेप्थ होना चाहिए। जैसे अगर हुआ कि मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, तो आप उसको एक जवाब में भी लिख सकते हैं और उसके 10 कारण भी गिना सकते हैं। तो आप जितना ज़्यादा कारण गिनाएंगे आपको मार्क्स उतना ज़्यादा मिलेगा। जो बच्चे यहाँ मतलब डिप्रेस हो जाते हैं करते करते, मतलब नहीं कर पाते हैं, अचीव नहीं कर पाते हैं, उसके बाद वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वैसे बच्चों को आप क्या कहेंगे? देखिए, हम ये कहेंगे कि एक तो तैयारी के दौरान पहला परिवार का सपोर्ट, और परिवार को ये बात माननी चाहिए कि कई बार बच्चा हो सकता है एक बार में नहीं करे। ऐसे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हुए हैं जो 4 बार 5 बार में और 5वें बार में बहुत अच्छा कर लिए हैं। तो एक ये लंबा प्रोसेस है, इसलिए इमोशनल स्टेबिलिटी रखने की ज़रूरत है, उसके लिए परिवार के सपोर्ट की ज़रूरत है। और दूसरा, ग्रुप स्टडीज़ करना चाहिए, ऐसे विद्यार्थियों के साथ दोस्ती रखनी चाहिए जो वो भी तैयारी कर रहे हैं, ताकि आप कई बार मिल बांट के पोर्शंस पढ़िए और एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते रहिए। जब कोई एक अगर दुखी महसूस कर रहा है, कोई दिन होता है जो आपका दिन नहीं होता है, तो उसमें दूसरा जो है, जो दूसरे मित्र हैं, वो उसका उत्साह बना के रखें, क्योंकि इसमें पेशेंस, परसिवरेंस एंड कॉन्टिन्यूअस एफर्ट बिल्कुल ज़रूरी है। आपने तो कर लिया, अपना सपना पूरा कर लिया। सपना पूरा होने के बाद क्या क्या चुनौतियां हैं उसके बाद? देखिए, कई बार जो विद्यार्थी जाना चाहते हैं उनको उन चुनौतियों के बारे में पता रहता है, कई बार नहीं भी पता रहता है। ये पब्लिक लाइफ है, और पब्लिक लाइफ में आपको समाज के विभिन्न तबकों से डील करना पड़ता है। तो पहली बात तो ये है कि आपके अंदर एक सहानुभूति भरा दिल होना चाहिए कि आप समाज के सबसे निचले तबके के इंसान को न्याय दिलाने की कोशिश करें, उसके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। और आज आरटीआई का ज़माना है, प्रेस है और सोशल मीडिया है, तो आपकी कार्यशैली जो होती है वो हमेशा जनता के सामने उजागर होती है। तो आप समझिए कि एक ट्रांसपेरेंट एटमॉस्फेयर में काम करते हैं, जो कई बार प्रेशर भी डालता है और कई बार आपको उत्साह भी देता है, क्योंकि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो लोग उसके बारे में अच्छी बात करते हैं। तो एक चैलेंजिंग असाइनमेंट है। ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर एक बार यूपीएससी कर गए तो उसके बाद हनीमून हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और हर दिन एक नया चैलेंज लेके आता है, लेकिन जब रात में आप सोने जाते हैं, उस चैलेंज को मीट करके सोने जाते हैं, तो नींद बड़ी अच्छी आती है। कितनी संतुष्टि आपको है? कितना संतुष्ट आप हैं? हम बहुत संतुष्ट हैं, और हम इसीलिए अभी जहानाबाद और अरवल डिस्ट्रिक्ट में भी बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं और उनको इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आएँ। और हमने बड़े आश्चर्यजनक रूप से देखा है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, हम खासकर हाई स्कूल के बच्चों से मिल रहे हैं जो 9th 10th 11th क्लास में हैं, और लड़के और लड़कियां इतना बेहतरीन कॉन्फिडेंस और इतना बेहतरीन नॉलेज दिखा रही हैं कि हमें कोई शक नहीं है कि अगर इन बच्चों को लगातार गाइडेंस मिलता रहा और सपोर्ट मिलता रहा तो इसमें से अनेकों ऑफिसर आ सकते हैं भविष्य के लिए। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे। जहानाबाद, अरवल सहित मगध इलाके में आपको लोग सोनू सूद से कंपैरिजन कर रहे हैं, चर्चा में आपको ला रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, सोनू सूद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, और हम सरकारी सेवा में रहते हुए अपने जो लिमिटेशंस हैं उसके दायरे में रहते हुए अपने जो ये मगध का जो क्षेत्र है, जो हम अपनी कर्म भूमि मानते हैं और यहाँ के लोगों को अपना परिवार समझते हैं, और परिवार समझ के इनके सुख दुख में
हम भागीदार बनने की कोशिश करते हैं और इससे मुझे बहुत सुकून मिलता है। बहुत सुकून मिलता है लोगों की सेवा करके। और अभी आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, धन्यवाद। किस तरह से आईपीएस की तैयारी इन्होंने की है। इन्हें भी वही मुश्किल हुई जो आज अन्य बच्चों को होती है। इन्होंने भी वही झेला जो आज बच्चे झेलते हैं, जो मुश्किलें आती है। इन्होंने एक बात और कही कि प्रण होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो की है करने के लिए। तो दीजिए इजाज़त, अगली बार किसी और विषय पे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार।